Hello guys, myself Yogen Sharma. I have come again to help you and help in what form? I am going to explain your third chapter Ranga's marriage and which comes from which book? The Snapshot. So guys, keep on watching the video continuously, constantly, consecutively. The third chapter of your book स्नैपशॉट। तो गाइस आज तीसरे चैप्टर के साथ मैं फिर से आपके साथ हूँ और इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें। अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक इट देन शेयर भी करें इसको एंड सब्सक्राइब भी करें इसको। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको क्या रंगाज मैरिज, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रंगा की शादी, थोड़ा सा मैं आपको इसको एक समराइज़ करता हूँ, थोड़ा सा समराइज़, उसको ध्यान से सुनना है और जैसे ही आप समरी को सुन लेंगे आगे पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। आई थिंक यू विल हैव ए ग्रेट फन व्हेन यू विल गो थ्रू इट। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने समराइज़ कर देता हूँ। ये रंगा कौन है? रंगा जो वास्तव में एक अकाउंटेंट है, उनका बेटा है और इस गांव में पहली बार जो ये गांव था और इस गांव में पहली बार रंगा को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा गया था। रंगा जो था ये गांव से पहली बार मीन्स गांव का पहला व्यक्ति था, पहला लड़का था जो कि कहाँ गया? बेंगलोर पढ़ने के लिए। तो गांव में वालों में बड़ा कौतूहल था कि वहाँ से लौट करके रंगा कैसा लगता है, क्या है। अच्छा, शादी के बारे में जहाँ तक बात है तो रंगा के विचार कुछ भिन्न हो गए थे। रंगा कुछ अलग ही सोचता था शादी के बारे में। तो और वैसे इसके गांव का नाम क्या था? होसाहली गांव था। हाँ, तो और लेखक यहाँ पर ये भी बताता है कि जो होसाहली गांव है ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, अंग्रेज़ों को भी शायद पता नहीं है कि ये कहाँ है। खैर, तो रंगा की जो बात थी शादी के बारे में रंगा के अलग ही विचार थे। वो कहता था, जो इस स्टोरी का नरेटर है उससे कहता था कि मैं शादी अपनी मनपसंद करूँगा, मीन्स अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। जब भी कभी मौका मिलेगा तो अब मेरी पसंद की लड़की होगी, उससे मैं शादी करूँगा। तो लेखक भी, जो इसका जो नरेटर है, वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है, आपकी मर्जी है। हाँ, अच्छा, बीच में एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब रंगा वहाँ से शहर से लौट कर के आता है बेंगलोर से, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। तो गांव की एक जो ओल्ड लेडी है वो देखती है, उसको छू करके देखती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रंगा बदल गया। जब उसको सारी जांच पड़ताल कर लेती है, पूरा एग्जामिन करती है उसको, तो उसके बाद में उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ रंगा बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कुछ भी बदला नहीं है। उसी जब वो लोग वहाँ पर देख रहे थे तो उसी समय जो ये नरेटर था, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वैसे नरेटर का नाम मैं बता दूँ, नरेटर का नाम श्यामा था। लेटर ऑन रंगा का जब बेटा हुआ था तो उसने भी इस नरेटर के नाम पर ही अपने बेटे का नाम भी श्यामा ही रखा था। तो उस श्यामा के वो पैर वैर छूता है और पैर छूने के बाद में उनमें आपस में काफ़ी देर बातचीत होती है। बातचीत करने के बाद में फिर जो नरेटर है, ये जो श्यामा है, वो उससे शादी के बारे में बातें करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रंगा ने अपनी चॉइस रख दी थी कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। उधर नरेटर एक व्यक्ति हैं रामा राव, उनके घर पहुँचता है तो उनकी एक 11 साल की लड़की है, भतीजी जो थी, उनकी नीस थी वो। तो वो वीणा बजाना जानती थी, हारमोनियम बजाना जानती थी, बड़े आराम से बजा रही थी। तो एक साथ रंगा अंदर झांक करके देखता है, पेपिन करता है वो। तो वो लड़की वो रंगा उसके लिए स्ट्रेंजर था, अजनबी था। तो उसको देख करके वो तुरंत अंदर चली जाती है। तो रंगा फेल इन लव विद हर। और क्या होता है, रंगा मनी मन उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन जो नरेटर था श्यामा, वो बहुत तेज था। उसने कहा कि अरे, वो उसकी भावनाओं को समझ गया कि वो कहता है कि इसकी तो शादी 1 साल पहले हो चुकी है। बेचारे रंगा का दिल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो एक शास्त्री को पकड़ करके लाता है श्यामा और वो कहता है कि रंगा के बारे में बताओ। तो शास्त्री को उसने पहले ही बता दिया था।
तो कहता है कि हाँ मैं रंगा के मन की बात जानता हूँ, रंगा किसी महिला के बारे में सोच रहा है, किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। और जब उसने पूछा कि हाँ भाई ऐसा ही है रंगा क्या, हाँ बिल्कुल कसम खा करके बताओ, तो रंगा कहने लगा हाँ बस बात यही है। तो कुल मिला करके बात यह है कि रंगा की फिर उससे शादी होती है और अंत में एक दिन रंगा श्यामा को अपने बेटे, जिसका नाम उसने इस श्यामा के नाम पर ही रखा था, उसके जन्मदिन पर बुलाता है और उसको आभार व्यक्त करता है। हाँ, और ये नरेटर भी उस रंगा के बेटे को, अर्थात जो वो महिला थी जिसका नाम रत्ना था, जो रंगा की पत्नी थी, उनके बेटे को एक अंगूठी भी देता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके इसके सामने समराइज़ किया आपके सामने। अब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप बड़े गौर से और ध्यान से सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड यू विल हैव ए ग्रेट फन वाइल यू रीड इट। ओके, रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमोंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his studies। तो ये रंगा जो है, जो कि अकाउंटेंट अर्थात लेखाकार जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसका बेटा है। और ये गांव वालों के बीच में बहुत ही एक अजनबी, एक अनूठा व्यक्ति था, रेयर था, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया हुआ है। When he returns to his village from the city of Bangalore, जब बेंगलोर शहर से वो वापस गांव में लौटता है, तो the crowd mill around his house to see whether he has changed or not। तो भीड़ उसको देखने के लिए उसके घर पास जमा हो जाती है कि वह बदला है अथवा नहीं बदला है। His ideas about marriage are now quite different। और are they? तो उसके विवाह के बारे में जो विचार थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, अलग थे। हैं, क्या वास्तव में सचमुच भिन्न नहीं हो गए हैं? तो अब यहाँ से हम पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, पूरी उसको पढ़ते हैं। When you see this little title, some of you may ask Ranga's marriage, why not रंगनाथन विवाह और रंगनाथ विजया। जब आप इस शीर्षक को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप में शायद कुछ ये पूछ सकते हैं कि रंगा का विवाह क्यों नहीं, रंगनाथ विवाह अथवा रंगनाथ विजय है, ये क्यों नहीं रखा इसका नाम। यस, वेल आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। हाँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं कोई अन्य बड़ा नाम भी सोच सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय अथवा गिरजा कल्याण, पर यह कथा जो वास्तविकता है, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। तो ये जो कथा है ये गिरजा की विवाह की कहानी नहीं है, जगन्नाथ की विजय की कहानी नहीं है। ये क्या है वास्तव में? इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये तो हमारे रंगा की शादी की कहानी है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई किसी आकर्षक, फैंसी मीन्स आकर्षक टाइटल की आवश्यकता, आकर्षक शीर्षक की आवश्यकता नहीं है। होसाहली इज अवर विलेज, हमारे गांव का नाम होसाहली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, इसके बारे में आपने सुना होगा, आपने यह नाम कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा। नो, नहीं सुना, व्हाट ए पिटी, कैसी बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपका दोष नहीं है, इसमें बिल्कुल भी आपका दोष नहीं है। दोष किसका है? देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। क्यों? क्योंकि किसी भी भौगोलिक किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट्स। हाँ, और इंग्लैंड में रहने वाले वो साहब, हाँ, जो कि अंग्रेजी लिखते हैं, शायद उनको भी जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई स्थान भी कहीं किसी अस्तित्व में है, कहीं पर ऐसा कोई स्थान एग्जिस्ट करता है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए और वो इसका जिक्र भी कहीं नहीं करते हैं। आवर ओन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट, है, हमारे खुद के लोग भी हैं इसे भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ सीप। हैं, तो आप जानते हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं, वो तो फ्लॉक ऑफ सीप मीन्स भेड़ों के झुंड की तरह हैं। ओके, अच्छा जी।
वन सीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। भाई झुंड कैसा भेड़ों का कि यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर जाए तो जो बाकी बची हुई भेड़ें हैं वो भी अंधी होकर के बिल्कुल उसके पीछे ही गड्ढे में कूद जाती हैं। पिट मीन्स गड्ढा होता है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map। तो जब इंग्लैंड में रहने वाले साहब और हमारे अपने जो भूगोल लेखक हैं उन्होंने इस गांव का जिक्र नहीं किया तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करेंगे कि जो कार्टोग्राफर हैं अर्थात नक्शा बनाने वाले हैं वो इसे किसी नक्शे में दिखा सकते हैं। तो इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कैन यू क्या कर सकते हो तुम। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसी कारण है कि किसी भी नक्शे में हमारे इस गांव की इवन शैडो देखने को भी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि छाया देखने को भी नहीं मिलेगी। सॉरी, हाँ क्षमा करें। आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। कहता है कि मैंने प्रारंभ तो कहाँ से किया था और फिर किस दूसरी दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करेगा दाबू, करेगा दाबू इज टू ए फेस्टिवल मील, देन हौसाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द करेगा दाबू। तो यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो करेगा दाबू का त्योहार के भोज से है, तो उसी प्रकार होसाली का संबंध भी मैसूर राज्य से वही है। होसाली का संबंध भी मैसूर राज्य से वही है जो क्या, जो करेगा दाबू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है। जो करेगा दाबू है वो एक खाने की चीज़ का नाम है, ठीक है। बट व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। और जो कुछ मैंने कहा है मेरा विश्वास करो वो बिल्कुल सत्य कहा है। और ये करेगा दाबू क्या होता है, एक्चुअली ये दक्षिण भारत की एक तली हुई मिठाई होती है जिसके अंदर नारियल और चीनी भरी जाती है। तो उस मिठाई के बारे में बात करी गई है ये। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैंने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह से सही है। तो आगे क्या कहता है कि आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, कि यदि आप इस पर क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा, मैं उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, बल्कि मैं अपनी जो मेरी राय है उस पर मैं जमा रहूंगा, उससे अडिग नहीं होऊंगा मैं। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाली। और मैं ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो होसाली गांव की तारीफ करता हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं और उनका नाम क्या है, हिज नेम इज गुणा भट्ट नाम है उनका। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं, मीन्स मेरी बात से सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वह अनेक स्थान घूम चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं गए हैं बस। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, यदि कोई उससे ये पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, तो वो क्या कहते हैं, नो अनन्या, नहीं अनन्या। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वो काम तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली-पेस्टर्ड डॉग, फ्ली-पेस्टर्ड डॉग वो होता है जिसके ऊपर जिनके पिस्सू होते हैं, पिस्सू जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं डॉग पर, जिनको पिस्सू कहा जा सकता है। तो वो कहता है कि एक पिस्सू से, जो तंग कुत्ता होता है, पिस्सू जब उसको परेशान करते हैं तो उस कुत्ते की तरह मारे फिरना इज नॉट फॉर मी, मेरा काम नहीं है ये। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, यद्यपि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे स्थान देख लिए हैं, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, और वास्तव में उसने बहुत से नगर, बहुत सी जगह देखी भी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं।
कम विजिट अस, कभी आओ और देखो। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और उनमें से मैं तुम्हें एक कच्चा आम भी दूंगा। डोंट ईट इट, उसे खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, बस उसमें से एक टुकड़ा काटना। द सोरनेस इज सोर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, तो उसका जो खट्टापन है निश्चित रूप से सीधा तुम्हारे ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगा। और ये ब्रह्मरंध्र पता है क्या होता है? कन्नड़ भाषा में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? जो बच्चे का जो सिर होता है, उसकी सिर के ऊपर जो सिर में जो खोपड़ी होती है, उसमें जो हड्डियों का जो जॉइंट होता है वहाँ पर ये ब्रह्मरंध्र होता है ऊपर बिल्कुल इसके सिर के बीच में, इसको ब्रह्मरंध्र कहा जा सकता है। तो कहता है कि ब्रह्मरंध्र तक इसका खट्टापन चला जाता है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसा ही फ्रूट, ऐसा ही फल मीन्स आम घर ले गया था, और वहाँ क्या किया था मैंने? एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और उसकी एक चटनी बनाई थी हमने। ऑल ऑफ अस एट इट, हमने सबने खाया भी था। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और उससे हमें क्या हो गया? उसके कारण हमको खांसी हो गई। आफ्टर दैट, उसके बाद, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसन, मुझे उसके लिए दवा लेनी पड़ी खांसी की। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तो डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो जिस प्रकार आम विशेष फल है, उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास सभी कुछ विशेष है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव के का जो तालाब है, ताल है, उसमें क्रीपर मीन्स बेल उगती है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड, और उसके जो फूल हैं वो आंखों के लिए एक दावत जैसा, फीस्ट मीन्स दावत, भोज जिसको कहा जा सकता है, उस जैसा आनंद देते हैं। क्या क्या देते हैं? फूल उसके। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, क्रीपर से केवल 2 पत्ती ले लीजिए। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ योर बाथ, कब? जब आप अपने स्नान करने के लिए उसमें नहाने के लिए जाएं, स्नान करने के लिए जाएं तालाब में। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो तुम्हें फिर उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसके बारे में? कि आप शाम को जो भोजन है, शाम का जो भोजन है उसे किस पर खाओगे, तो उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, अब तुम कहोगे मैं बात से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, तो ऐसा तो हमेशा होता है जब हमारे गांव की बात होती है, जब हमारे गांव की बात होती है, उसकी चर्चा होती है, तो ऐसा हमेशा होता है। बट एनफ, लेकिन अब काफ़ी हो चुका है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई भी हमारे यहाँ आना चाहे, ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे एक पत्र लिख देना। बट सॉरी, आई विल लेट यू नो वेयर हौसाली इज़, तो मैं आपको बता दूंगा कि हौसाली कहाँ पर है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर कौन सी चीज़ें होती हैं, कि क्या क्या होता है यहाँ पर, चीज़ें किस प्रकार की हैं यहाँ पर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, और सबसे अच्छा किसी स्थान को देखने का तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा जानने का तरीका क्या होता है कि आप उस स्थान को देखने चले जाएं। डोंट यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago, व्हाट आई एम, तो जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना लगभग 10 वर्ष पहले की घटी थी। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन, तब बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, तो हमारे गांव का जो लेखाकार था, अकाउंटेंट था, वो ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजने के लिए साहस जुटाया, अर्थात साहस किया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब ये बिल्कुल अलग है, अलग बात है बिल्कुल। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम
ऑन एवरी स्ट्रीट है। और छुट्टियों के दिन में तो क्या होगा कि आप हर जगह, हर सड़क पर आपको अंग्रेजी बोलने वाले मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ? across them in every street talking in English. Those days we did not speak in English. उन दिनों हम अंग्रेजी में नहीं बोलते थे। और did we bring in English words while talking in कन्नड़ है, या नहीं हम कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। What has happened is disgraceful, believe me है। अब मेरा आप विश्वास करें, विश्वास कीजिए कि ये जो हुआ है बड़ा शर्मनाक था। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव्स हाउस व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड है। बड़ा ही शर्मनाक है कि उस बात को बता रहा है वो कि उस दिन जब मैं रामाराव के घर पर था है तो उसने जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठर लिया था। किसके लिए? जलाने के लिए। फायरवुड, लकड़ी जलाने वाली लकड़ी होती है जिसको फायरवुड कहा जाता है। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव का बेटा उसको पे करने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने महिला से पूछा कि तुम्हें कितने पैसे देने हैं? तो उसने कहा 4 पाइस है, 4 पाई देनी है। सी सेड। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो लड़के ने उसको बताया कि उसके पास चेंज नहीं, अर्थात छुट्टे नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले दिन उसने आने के लिए बोल दिया कि अगले दिन आ जाए वो पैसे लेने के लिए। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। बेचारी महिला उस अंग्रेजी वर्ड चेंज को नहीं समझ सकी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। और खुद वहां से बुदबुदाती हुई, मटर माने बुदबुदाना, खुद वहां से बुदबुदाती हुई चली गई। उसकी बात को नहीं समझ पाई। आई टू डिड नॉट नो। मैं भी नहीं जान पाया। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। और मैंने उससे पूछा कि भाई ये चेंज क्या होता है, तब मेरी समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज ए डिकेड एगो। तो ये जो अमूल्य चीज़ अर्थात अंग्रेजी भाषा का जो प्रचलन था आज से 10 वर्ष पूर्व इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, अर्थात इतना फैला हुआ नहीं था, इतना व्यापक नहीं था। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। और यही कारण था कि रंगा का घर आना, घर वापसी एक बहुत बड़ी घटना बन गई लोगों के दिमाग में। पीपुल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग। लोग यह कहते हुए, उसके यह घोषणा करते हुए उसके घर के दरवाजे तक आ गए। और घोषणा क्या थी? द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर। वो लड़का जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था अब यहीं पर है। इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है। एंड कम रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक है। आओ चलो, रंगा लौट आया है, चलो देखते हैं, उसे चल करके देखें। Let us have a look. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. तो भीड़ से आकर्षित होकर के मैं भी वहाँ पर गया। इस बात को नरेटर कह रहा है कि मैं भी वहाँ पर गया भीड़ से आकर्षित होकर के। और कोर्टयार्ड में खड़े होकर के मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम। ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकीज हेयर। यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो हो नहीं रहा है, कोई बंदर तमाशा तो कर नहीं रहा। तो क्यों आए यहाँ पर? ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स। एक लड़का जो लगभग बिना दिमाग के ही था, बेदिमाग था वो। सैड, जो उसने कहा, लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर। और इतनी जोर से कहा जो हर एक कोई सुन ले। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। तुम यहाँ पर सब क्या कर रहे हो? आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? What are you doing here? A youngster, immature and without any manners. एक ऐसा यंगस्टर जो अपरिपक्व था, अपरिपक्व, इमेच्योर, मैच्योर परिपक्व के लिए बोलते हैं, और इमेच्योर अपरिपक्व के लिए, और जो विभिन्न तौर तरीकों से, जो व्यवहारिक तौर तरीके से उनसे भी बिल्कुल अनजान ही था। विदाउट एनी मैनर्स, मैनर नहीं थे उसके अंदर। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई कीप क्वाइट। और यह सोच करके कि ये मेरी बातें तो सब पुराने ज़माने की हैं, मैं
चुप हो गया। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ देख करके रंगा मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहाँ पर वापस आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, है, यदि हम सभी अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, है। तो यदि हम सभी अंदर चले गए होते तो यह स्थान कलकत्ता की जो अंधेरी काल कोठरी है, हाँ, वो बन चुका होता, ब्लैक होल बन चुका होता, कलकत्ता की प्रसिद्ध जगह है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, धन्यवाद है ईश्वर को ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो। तो हर कोई इस बात को देखकर सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 6 months पहले था, 6 महीने पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने पहली बार अपना गाँव छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, तो एक बूढ़ी महिला जो उसके पास ही खड़ी थी, समीप ही खड़ी हुई थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर उसने अपना हाथ फिरा करके देखा। लुक्ड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखा। एंड सेड, और कहा, द जेनेवरा इज स्टिल देयर। जेनेवरा, हाँ, धागा जो होता है जो कि गले में डाला जाता है, तो उसको जनेऊ भी कहते हैं, हाँ, जनेऊ भी कहते हैं उसको, हाँ, उसको ब्रह्मास्त्र भी कहा जा सकता है, हाँ। तो उसको ब्रह्मपास, अस्त्र नहीं ब्रह्मपास बोलते हैं उसको। तो कहती है कि इसने जनेऊ पहन रखा, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, अभी उसकी कुछ मतलब कास्ट नहीं गई है अभी भी, है। जनेऊ उसने पहन रखा है और उसकी कास्ट नहीं गई है, मीन्स सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो उस कहने का मतलब उसने अपनी जाति से नाता नहीं तोड़ा है। और इसके बाद सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वो चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंसने लगा। वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, जब लेग्स, आईज एंड नोज, जब उनको ये एहसास हो गया, उनको ये रियलाइज हो गया कि रंगा के हाथ, पैर, आँख, नाक सब कुछ एक जैसे हैं, बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। द क्राउड मेल्टेड अवे, तो भीड़ वहाँ से चली गई। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, इस तरह से भीड़ वहाँ से हट गई, भीड़ का पता नहीं चला, जैसे कि बच्चे के मुंह में चीनी घुल जाती है, और उसका पता नहीं चलता, इसी तरह से भीड़ वहाँ से चली गई। आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर, मैं वहीं खड़ा रहा। नरेटर कह रहा है इस बात को कि मैं तो वहीं खड़ा रहा। नरेटर का नाम क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था, श्यामा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब कोई चला गया, हर एक कोई चला गया, आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा कैसे हो बेटा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ सही चल रहा है आपका। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रेस्पेक्टफुली, मेरे पास आया, सम्मान के साथ उसने नमस्कार किया मुझसे। सेइंग, और क्या कहा उसने, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका आशीर्वाद है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, है। तो मैं आपका ध्यान रंगा के चारित्रिक गुण की ओर दिलाऊंगा बिल्कुल, कि रंगा का चारित्रिक गुण क्या था। और ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वो इस बात को जानता था कि कब किस व्यक्ति से बात करना उसके लिए लाभकारी होगा। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, है, और वह लोगों का सही मूल्यांकन भी कर लेता था, लोगों की के मूल्य के बारे में, इट मीन्स लोगों की पहचान भी कर लेता था वो। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, और जहाँ तक उसका नमस्कार करने की बात है, तो उसने वह आज के बालक की तरह नहीं किया। विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, आज के बालक कैसे करते हैं कि अपना सिर बिल्कुल सूरज की ओर उठा करके, बिल्कुल अकड़ करके, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, एक उस लट्ठे की तरह जो बिना किसी जॉइंट के खड़ा हुआ हो। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर ए वांड और ए वॉकिंग स्टिक, और इस तरह से अपने शरीर को झटका देते हुए कि या तो वो या तो वो क्या है, एक जादूगर है, या
जादू की कोई छड़ी उसके हाथ में है। तो इस तरह से आजकल के बालक दिखाते भी हैं, हाँ, आजकल के बच्चे इस काम को करते हैं। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने केवल अपने हाथ जोड़े, ऐसा नहीं कि उसने हाथ ही जोड़े, बल्कि क्या किया उसने, ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने मेरे झुक करके पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड, मैंने कहा जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने उसको क्या दिया, ये क्या दिया मैंने, आशीर्वाद दिया। ब्लेसिंग हिम, आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ हंसी मजाक करने के बाद में मैं वहाँ से निकल लिया, वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. जब उस दोपहर को मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर 2 संतरे हाथों में लेकर के आया, मेरे घर आया रंगा। ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, बहुत ही उदार, एक सहृदय बच्चा था वो, बहुत ही उदार बच्चा था। तो इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। तो मैंने क्या सोचा कि अच्छा होगा यदि उसका विवाह हो जाए और वह समाज की कुछ सेवा करे, ऐसा मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, तो कुछ समय तक हमने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं सही बात पर आया, एक पॉइंट पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, शादी करने का क्या इरादा है तुम्हारा, शादी करने का कोई विचार है, कब शादी करना चाहते हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, उसने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, अभी मुझे सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं एक ऐसे अधिकारी को जानता हूँ जिसकी केवल 6 माह पूर्व ही शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, उसकी उम्र 30 वर्ष की है और उसकी पत्नी की उम्र 25 वर्ष की है। दोनों की उम्र अलग अलग है। आई एम टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से सतर्कतापूर्वक प्यार भरी बातें कर सकते हैं दोनों। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, तो अब हमें ये मान लेता हूँ मैं कि मुझे जो शादी करनी है वो एक छोटी लड़की से ही करनी है, यंग गर्ल से करनी है। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, वह शायद प्यार से बोले हुए मेरे शब्दों को, एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, जो शायद प्यार से बोले मेरे शब्दों को क्रोधावेश में भी अच्छे वचन, अच्छी बातें समझ ली। रिसेंटली ए ट्राउट इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि एक जो ट्रूप है, ट्रूप का मतलब नाटक मंडली होती है, उसने एक मंचन किया था नाटक का जिसका नाम शकुंतला था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग, यदि शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत उससे कभी भी प्यार नहीं करता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आज की जो ब्राइड्स होती हैं, आज की जो पत्नियां होती हैं, इज देयर, क्या ऐसा होता। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के फिर नाटक की रचना कैसे हो पाती यदि ऐसा होता तो। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि किसी की शादी हो जाती है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मैच्योर, और वो भी उससे जो परिपक्व हो, अदरवाइज अन्यथा क्या, वन शुड रिमेन ए बैचलर, इसके अच्छा तो यह है कि कंवारा व्यक्ति ही सही रहेगा। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन, कोई और कारण। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक और कारण बताया उसने कि किसी भी व्यक्ति को उसी से विवाह करना चाहिए जिसको वह एडमायर करता है, जिसकी प्रशंसा करता है, मीन्स जिसे पसंद करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, आजकल तो अरेंज मैरिजेस का चलन है, अरेंज मैरिज चल रही हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स
ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। तो भला ऐसी लड़की की हम किस प्रकार से, ऐसी लड़की की कोई किस प्रकार से सराहना कर सकता है, उसकी प्रशंसा कर सकता है, जिसके एक गाल पर तो दूध के धब्बे हों और दूसरे गाल पर गीलापन। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? और सो यंग दैट सी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। अर्थात वह इतनी छोटी हो कि अपने इवन अपने नाखून को तरना भी नहीं, अर्थात अपने नाखूनों को काटना भी ना जानती हो। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉड। और ऐसी स्थिति में क्या कि एक तो नीम का फल और ऊपर से कड़वा कद्दू, बिटर गॉड है, बोलते हैं ना कि करेला और नीम चढ़ा। एक कहावत है कि करेला और नीम चढ़ा, तो इसी कहावत को उसने बोला। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। तो रंगा बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। रंगा हंसते हुए बोला, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। मुझे दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि वह अच्छा पति बनेगा, वह तो बैचलर रहना चाहता है, कंवारा रहना चाहता है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, तो काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने अपना दिमाग बना लिया था तभी मैंने निश्चय कर लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवा करके ही रहूँगा। रामा राव्स नीस ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की जो नीस थी, भतीजी थी, जो कि बहुत ही सुंदर लड़की थी, लगभग 11 साल की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, उसके साथ रहने आई थी। सी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, बड़े शहर की थी वो। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, अतः वह हारमोनियम और वीणा दोनों बजाना जानती थी। सी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी। हर पेरेंट्स हैड डाइड, बेचारी के माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल उसे वहाँ ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, और उसके लिए रंगा जो था सबसे सूटेबल लड़का था, उपयुक्त लड़का था। एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो भी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त दुल्हन होती। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव्स प्लेस, क्योंकि रामाराव के यहाँ पर मैं प्राय जाता जाता रहता था, विजिटर था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो लड़की भी मेरे साथ घुल मिल गई थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, पूरी तरह से मैं उसके नाम बताना भूल गया। रत्ना, नाम क्या था उसका? रत्ना इट वॉज। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जो अगली सुबह आई, आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव्स वाइफ, मैं उनके घर गया और रामाराव की पत्नी को कुछ बताया। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क मीन्स छाछ भेज दूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कह देना कि वो उसको लेने आ जाए। रत्ना केम, रत्ना आ गई। इट वॉज ए फ्राइडे का दिन था। सो सी वॉज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, उसने एक बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे अपने रूम में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और गाना गाने के लिए बोला उसको कि एक वो गीत गा करके सुनाए। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने रंगा को बुला लिया, सेंट फॉर रंगा। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गीत गा रही थी तो क्या हुआ? कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच्ड द डोर, तो मेरी आंखों के सामने ही रंगा कहाँ पहुँच गया? दरवाजे पर पहुँच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कहते हैं देहली के लिए, बिल्कुल जहाँ जो दरवाजे की जगह होती है, वहाँ उसको थ्रेशोल्ड कहा जा सकता है। तो वो वहीं पर रुक गया, देहली पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन सिंगर को देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस था, वो बहुत ही उत्सुक था कि आखिर गा कौन रहा है। केयरफुली, बड़ी सावधानी से, ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांक करके देखा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, तो
जब रूम में जो लाइट आ रही थी वो ब्लॉक हो गई अर्थात रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने देखा, ऊपर देखा, एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और अजनबी को एक साथ देख करके वो अचानक रुक गई। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, हाँ, मान करके चलो कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, उसको धीरे आप खाते हैं, हाँ, सेवरिंग इट्स पील, हाँ, उसका स्वाद लेते हुए, छिलके का स्वाद लेते हुए, बिफोर बाइटिंग इट टू द जूसी प्लेस, हैं, उसका जो गूदा था उसको खाने से पहले उसका स्वाद लेते हैं पूरा। यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, मीन्स तुम उस आम का एक भी पार्ट वेस्ट करना नहीं चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, हैं, इससे पहले जब आप कोई दूसरा बाइट लेते हो, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, है, तो मानो कि वो फ्रूट फल आपके हाथ से नीचे गिर जाए, एंड फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर जा पड़े, तब क्या होगा? हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करेंगे आप? हाँ, रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, तो रंगा का चेहरा भी बिल्कुल उसी निराशा के से, चेहरे पर उसी निराशा के भाव आ गए जब वो सिंगिंग रुकी। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, तो वो अंदर आया और अंदर आकर के उसने पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया था? रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना एक दूरी पर खड़ी हो गई। हर हेड लोअर्ड, उसने अपना सिर झुकाया हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लेंस्ड एट हर, रंगा लगातार उसकी तरफ, रिपीटेडली लगातार, ग्लेंस कहते हैं नज़र डालना, उसकी तरफ लगातार देख रहा था। वंस आवर आइज मेट, एक बार जब हमारी आंखें मिली, ही लुक्ड वेरी एम्बरेस्ड, तो वह बड़ा ही बेचैन सा दिखा। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी समय तक कोई भी नहीं बोला, सब चुप रहे, तो काफ़ी समय तक कोई नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, कहता है कि मेरे आने से शायद गायन रुक गया, गाना रुक गया, इसलिए अब मैं चलता हूँ, लेट मी लीव, मुझे चले जाना चाहिए। वर्ड्स मियर वर्ड्स, हाँ, शब्द मात्र शब्द होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, है, कहने का मतलब ये है कि कहना कहना ही होता है। उसने कह तो दिया मैं चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ से जा नहीं रहा था वो, हाँ, उसने जाने की कह तो दिया लेकिन जा ही नहीं पा रहा था वहाँ से, तो शब्द ही होते हैं। बट डिड नॉट मेक ए मूव, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, है, तो आज कलयुग में भला शब्दों का और कर्म से क्या मेल, हाँ, बातों का, शब्दों का, कर्म से क्या मेल, आज का एक कलयुग है ऐसा। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई साइनेस, तो रत्ना शर्मा कर अंदर चली गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड, कुछ देर बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी उसके लिए कहा है, जो नरेटर है श्यामा जिसका नाम था, कि स्वामी ये लड़की कौन है? हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है वो? द लॉयन वांटेड टू नो, है, अब तो वो लॉयन बन गया, शेर जानना चाहता था, शेर बन गया वो, हाँ, द लॉयन वांटेड टू नो। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रेप्लाइड, हाँ, तो वो बकरा जिसने मंदिर में शरण ली थी वो बोला, क्या बोला? डज इट मैटर हु आई एम, हाँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो बेचारा एक जानवर हूँ। हु हैड ऑलरेडी इटेन 9 लॉयंस, हाँ, जो कि पहले से ही 9 शेरों को खा चुका है। आई हैव वोट टू ईट 1 मोर, मुझे एक और खाना है। टेल मी, बताओ, आर यू मेल और फीमेल, तो मेल हो या फीमेल हो? द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और भय के कारण ऐसा लगता है कि शेर भाग खड़ा हुआ। तो बिल्कुल उसी स्टोरी की तरह, लाइक द ही गॉट, है, उसी बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सीज, है, कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से ही मैरिड हूँ, एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड,
हैं भाई, मुझे तो, मैं तो शादी कर चुका हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कौन है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी आशा के साथ रंगा ने पूछा, सी जंट मैरिड देन, इसका मतलब वो मैरिड नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, तो उसकी आवाज़ में जो उत्तेजना थी वो हालांकि दिखी नहीं। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि वह उसी उत्तेजना में था। सी वॉज मैरिड ए ईयर एगो, तो मैंने उसको बता दिया कि नहीं, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, तो उसका चेहरा कुछ इस तरह से, श्रिवल्ड कहते हैं सिकुड़ने के लिए, जैसे कि भुना हुआ बैंगन सिकुड़ जाता है ना, उस तरह से उसका चेहरा सिकुड़ गया उसका। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया, सेइंग, ये क्या कहते हुए चला वो, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना ही होगा क्योंकि घर पर कुछ कार्य है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, तो एक शास्त्री थे, जो हमारे शास्त्री थे, पंडित जी कह सकते हैं उनको, कि अगली सुबह मैं उनके पास गया और उन्हें बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि हर चीज़ नक्षत्रों के लिए तैयार रखो। हाँ, नक्षत्रों को पढ़ने के लिए, स्टार नक्षत्रों के लिए आया यहाँ पर। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और मैंने उन्हें वह सब, ट्यूटर मीन्स सिखाना, सब कुछ सिखा दिया जो मैं उससे कहलवाना चाहता था, वो सब बता दिया मैंने उसको। नथिंग इज़ रॉन्ग बिलीव मी, और उसको यही बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरा विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, कहता है कि सिर में कुछ दर्द है, आओ हम लोग किसी डॉक्टर के पास चलें। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, है, कहता है कि मेरे सिर में दर्द नहीं है, मैं तो सामान्य सा हूँ, बिल्कुल जैसा हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, कहता है कि मैं वो भी इस दौर से गुजरा था जब मेरे लिए किसी लड़की का चयन करने का काम चल रहा था, अर्थात मेरे लिए लड़की सेलेक्ट करी जा रही थी, तब मैं ऐसी उससे बवंडर से गुजर रहा था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए ऐसा ही कोई कारण है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने घूर करके मुझे देखा। रंगा ने क्या कहा? घूर करके देखा मुझको। बार बार घूर करके देख रहा था रंगा। स्टेयर घूरने के लिए बोलते हैं। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ चलें और शास्त्री से मिलें। आई सजेस्टेड, हाँ मैंने उसको सलाह दी। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। आओ देखें कि शनि और गुरु की दशा तुम पर कैसे चल रही है, वो तुम्हारे फेवरेबल हैं, अर्थात तुम्हारे फेवर में है, पक्ष में है या नहीं है। रंगा अकॉम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, तो बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के रंगा ने, बिना किसी प्रतिवाद के मेरे साथ रंगा चल दिया, पीछे पीछे हो लिया। एज सुन एज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह आश्चर्य से बोला, एक्सक्लेम, व्हाट इज सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है श्यामा। हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें काफ़ी बाद में देखा है, काफ़ी दिन से देखा ही नहीं था। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, और श्यामा कौन है, अब इसमें बिल्कुल क्लियर बात आई है। श्यामा कौन है? श्यामा इस कहानी का कहानीकार है, नन अदर देन योर सर्वेंट, कहता है कि तुम्हारे नौकर के अलावा, अर्थात इसका कहानीकार है। आई गॉट एंग्री एंड साउटेड, मैं चिल्लाया, सॉरी मैं क्रोधित हो गया और चिल्लाया। व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, क्या सुबह नहीं मिले थे क्या? शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा वाक्य पूरा कर दिया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया था। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और अब आकर के तुम मुझसे मिलने के लिए फ्री हुए हो। हैड ही नॉट डन सो, यदि वह ऐसा नहीं करता, आई वुड हैव ruined अवर
प्लान बाई बरस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। तो मेरा प्लान कुछ इस तरह से धराशायी हो जाता, कुछ इस तरह से बिखर जाता जिस तरह से धूप में पड़ा हुआ अनाज सूखने के लिए बिखर जाता है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। मैं पूरी तरह से केयरफुल था, सतर्क था कि उसके बाद मुझे क्या कहना था। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, हमारे जो लेखाकार क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, उनका बेटा ये कब वापस आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, बहुत ही मुश्किल से हमारे पास वो आता जाता है। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, जो तुम्हारा सामान है उसको निकालो। अवर रंगाप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, रंगाप्पा के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम, क्या तुम बता सकते हो कि उसे कौन सी बात परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम तुम्हारी जो एस्ट्रोलॉजी, अर्थात एस्ट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर भविष्य वक्ता, एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताने का जो विज्ञान होता है, तो क्या वो तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए कुछ मदद करेगी। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, तो मेरी वॉइस में, आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, एक तरह से मालिकाना वो था जब मैंने शास्त्री से कहा। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, 2 पेपर की उसने शीट निकाली कागज़ की। सम कॉरीज, कुछ कौड़ी निकाली। एंड ए बुक ऑफ पामेरिया लीव्स, और जो पाम माने चीड़ होता है, चीड़ के जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां निकाली, सेइंग, और क्या कहा उसने, अवर्स इज एन एंशियंट साइंस अय्या, हमारी तो पुरानी विज्ञान है, प्राचीन विज्ञान है अय्या, देयर इज ए स्टोरी टू इट, और इसके बारे में एक कहानी है। बट आई विल नॉट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं तुम्हें उस कहानी को अब नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट ए हरि कथा विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन स्टोरी, ये कोई वो हरि कथा नहीं है जो तुम्हें किसी कहानी के अंदर भी कहानी कहने की आज्ञा दे। कहानी में कहानी, यू मे गेट बोर्ड, इससे तुम बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, किसी और दिन बताऊंगा मैं। किसने कही ये बात कही उस शास्त्री ने। किससे कही, श्यामा से कही। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट, शास्त्री ने अपने होठ जल्दी जल्दी चलाए। एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, उंगलियों पर उसने कुछ गिना और तब उसने कहा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा नक्षत्र क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को पता ही नहीं था। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड, तो शास्त्री ने उसका सिर हिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, छोड़ो। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उसने कुछ और कैलकुलेशन और गणना की। बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, बड़ी सीरियस टोन में बात कहने से पहले ही उसने कुछ कैलकुलेशंस और की। इट इज़ अबाउट ए गर्ल, और बोला ये तो किसी लड़की के बारे में चिंता की बात है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, इसी बीच मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। बट नाउ आई बरस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मुझे जोर से हंसी आ गई। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, अरे ये तो वही बात है जो मैंने कही थी, ये तो वही बात है कि जो मैंने कही थी, सब कुछ वही बात है, ये तो इसी बात को तो मैंने कहा था। हु इज़ द गर्ल, लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये तो तुम्हारे वो नौकर के बारे में जिसने प्रश्न पूछा। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, तो उत्तर देने से पहले शास्त्री ने कुछ सोचा। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, उसका नाम कुछ ऐसा है जो समुद्र में पाई जाती है चीज़, कुछ उससे मिलता जुलता है। तो कमला, मतलब कमल हो सकता है क्या, मे बी, शायद हो सकता है। कुड इट बी पच्ची मॉस, मतलब कोई काई भी हो सकती है, मॉस जिसको काई बोलते हैं। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, कि यदि कमला नहीं तो काई होना क्या जरूरी है। वाई नॉट पर्ल और रत्न, मोती या रत्न क्यों नहीं हो सकता है,
मोती और रत्न भी तो हो सकता है जो समुद्र में पाया जाता है। द प्रेशियस स्टोन, बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है रत्न। द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्न, है रामाराव के घर में आई हुई लड़की का नाम भी तो रत्ना है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट। तो मुझे ये बात बताओ कि जो हमारा जो विचार विमर्श चल रहा है, नेगोशिएशन जो चल रहा है, क्या इससे कोई हल निकल सकता है, इससे कोई फल निकलेगा। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय तक सोचने के बाद उसने कहा कि बिल्कुल निकलेगा। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, रंगा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ प्रसन्नता भी थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने उसको नोटिस भी किया, मैंने देखा उसको। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, मैंने कहा लेकिन वो लड़की तो मैरिड है। देन आई टर्न टू हिम, तब मैं उसकी तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा बेचारे का बुझ गया था, मुरझा गया था इस बात को सुन करके। आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे वो सब नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कुछ और लड़की भी हो सकती है जो उसके लिए उपयुक्त हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, मैंने तो तुम्हें वो बात बताई जो मेरे शास्त्र ने मुझे बताई है, अर्थात मुझे इशारा दिया है। शास्त्री सेड, शास्त्री ने ऐसा कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने वो जगह छोड़ दी। किसने? रंगा ने और नरेटर ने, श्यामा ने। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाई रामाराव हाउस, हमने रामाराव के घर को पार किया, अर्थात उसके घर के पास से गुजरे। रामाराव के घर को हमने पार किया, उसके घर के पास से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट दी रोड, रत्ना घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन एलोन, मैं अकेला ही अंदर गया। एंड केम आउट ए मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद लौट आया। सरप्राइजिंग, बड़े आश्चर्य की बात है। दिस गर्ल इजंट मैरिड, ये गर्ल तो मैरिड नहीं है, इसकी तो शादी नहीं हुई है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, किसी ने मुझे पहले बताया था कि उसकी शादी हो गई है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, लेकिन जो कुछ शास्त्री ने हमें बताया है अब वो बिल्कुल सच है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा एक बात बताओ, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की कसम खा करके कहो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कि जो कुछ शास्त्री ने कहा क्या वो सब सच है, जो कुछ उसने बताया क्या वो सच है। आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा क्या कहता है कि मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति इतनी सीधी तरह से बोल सकता है, इतना डायरेक्ट हो सकता है। रंगा एडमिटेड, उसने स्वीकार किया। देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजन, कि जिस चीज़ की हमने कल्पना भी नहीं की थी उस शास्त्री की बात में उतनी ही अधिक सच्चाई है। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ उसने कहा था बिल्कुल अक्षर से सही है, पूर्णतः सच है। शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, और जब उस शाम को मैं उसके यहाँ गया, शास्त्री के यहाँ गया, तो वह कुएं पर बैठा हुआ था। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, कि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया था बिना कुछ संदेह उत्पन्न किए तुमने ज्यों का त्यों बोल दिया। व्हाट ए मार्वेलस शास्त्र योर्स इज, तुम्हारा शास्त्र कितना मार्वेलस है, कितना उत्कृष्ट है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, वह इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता था। व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम। व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, कि जो कुछ तुमने मुझसे कहा था, और वो वही था कि जो मैं शास्त्रों से खोज सकता था। डोंट फॉरगेट, इस बात को मत भूलो। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मैंने तो जो हिंट तुमने मुझे दिए थे उनमें भी कुछ सुधार, उनमें भी कुछ विकास किया था, सुधार कर लिया था। टेल मी, मुझे बताओ, इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, क्या कोई भद्र व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति इन सब बातों को बोलता है। अब एक और बात आती है आगे, क्या। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, काफ़ी दिनों के बाद की बात है ये, कि रंगप्पा डिनर के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए आया।
व्हाट इज़ द अकेजन आई आस्क्ड, मैंने पूछा कौन सा अकेजन है भाई, किस लिए मुझे आमंत्रित कर रहे हो। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, कहने लगा श्यामा का जन्मदिन है, 3 साल का हो गया वो। इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्यामा, हाँ कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, हाँ ऑयल केक के एक डार्क पीस की तरह हूँ मैं तो। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, हाँ तुमने उस इतने अच्छे बच्चे को, इस स्वर्णिम बच्चे को ऐसा नाम क्यों दे दिया मेरे जैसा। व्हाट ए चाइल्डिश कपुल यू आर, हैं कितने तुम बचकाने कपुल हो, मतलब तुम्हारी जोड़ी, अर्थात किस किस की, रंगा की और रत्ना की, कैसी बचकानी जोड़ी है रत्ना एंड यू। हाँ आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो अच्छे से जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, ये तो शायद अंग्रेजी रीति रिवाज है कि किसी के नाम पर नाम रख दिया जाए। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, अब तुम्हारी वाइफ 8 month की प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, है अब तुम्हारी माँ की हेल्प कौन करेगा खाना पीना बनाने में। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, कहता है रंगा कि मेरी बहन आ गई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए मैं वहाँ गया। श्यामा रस्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन, तो श्यामा जो था, जो बच्चा जो था, वो दौड़ करके मेरे पास आया जब मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और उसने कस करके मेरी टांगों को पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन ए चीक, मैंने उसके गाल पर किस किया। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन माई ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी सी उंगली में मैंने उसको रिंग डाल दी, अंगूठी दे दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, हाँ अब मुझे जाने की इजाज़त दो। रीडर मीन्स पाठक, पढ़ने वालों। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, हाँ मैं सदैव तुम्हारी सेवा में तत्पर हूँ। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, हाँ मुझे आशा है कि तुम बोर नहीं हुए होगे। सो आई होप सो, आई होप सो यू वर ऑल्सो नॉट बोर्ड, हाँ मैं भी ये आशा करता हूँ कि आप भी बोर नहीं हुए होगे गाइज। और जाने से पहले, चैप्टर को क्लोज करने से पहले फिर मैं एक बात कहूँगा कि यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हुआ हो, हाँ तब आप इसको, चैनल को जो कि फेयर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको स्प्रेड करें, इसका मैसेज अदर्स तक पहुँचाएँ। ओके बाय।